वेलकम बैक। आज के लेसन के अंदर जो है ना वो हम रिकर्सिव क्वेरीज को जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास हायरार्किकल डाटा है तो कैसे जो है ना सीक्वल के अंदर आपने उसके ऊपर काम करना है। एक जो रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपके पास ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके ऊपर जो है ना वो आपने सीक्वल के अंदर कैसे काम करना है। ठीक है, तो आज के लेसन के अंदर ये डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आपके पास जो है ना वो रिलेशनल डाटा होता है, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज का डेटा हो सकता है, या पेरेंट चाइल्ड के स्ट्रक्चर के अंदर डेटा हो सकता है। तो उसके ऊपर आप जो है ना सीक्वल के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिकर्सिव क्वेरी जो है ना वो होती क्या है। उसके बाद इसके दो जो है ना मेन पार्ट्स भी हैं, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड थोड़ा सा जो है ना माई सीक्वल वर्क बेंच के ऊपर प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स गो। तो लेसन जो है ना वो अपने एंड तक देखना है। स्लाइड्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ, रिकर्सिव क्वेरीज इन सीक्वल विद रिकर्सिव। ठीक है, मतलब कि ये एक जो है ना वो हम विद रिकर्सिव क्लोज के साथ जो है ना इसको यूज करते हैं। उसके बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है प्रैक्टिकल के साथ। तो रिकर्सिव क्वेरीज क्या होती है कि ये जो है ना हम यूज करते हैं व्हेन डाटा और हिरारिकल और ए रिपीटेड स्ट्रक्चर। हिरारिकल अगर आप ट्री लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है, आपके पास जो है ना वो लीफ नोड्स होते हैं, उसके बाद एक रूट नोड होता है। तो जैसे पेरेंट हैं, उसके चाइल्ड्स हैं, तो ऐसे जो है ना वो डेटा को हम हिरार्किकल जो है ना वो डेटा कहते हैं, या फिर इसे जो है ना वो हम रिपीटेड जो है ना वो स्ट्रक्चर कहते हैं। सच एज मैंने जो है ना इधर एग्जांपल भी लिखी है, जैसे एम्प्लॉइज हैं और उनके जो है ना वो आगे मैनेजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज हैं एंड आगे जो है ना उनकी सब कैटेगरीज हैं। उसके बाद फोल्डर है, सब फोल्डर्स हैं, पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इसको जो है ना वो हम हायरार्किकल जो है ना वो डेटा कहते हैं। तो सीक्वल के अंदर जो है ना फिर आप इनके ऊपर भी काम करते हैं। तो ये एडवांस्ड सीक्वल का जो है ना वो कंसेप्ट है, ये आपने जो है ना वो याद रखना है। तो रिकर्सिव क्वेरीज अलाउ सीक्वल टू कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज मेट। आपके पास एक कंडीशन होती है, इसके अंदर जब तक वो कंडीशन जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती है, आपका जो डेटा ना वो रिपीट जो है ना वो होता जाएगा। हर एक नोड के ऊपर जो है ना वो हर एक रो के ऊपर उसको जो है ना वो हम रिपीट करेंगे, और वो इट सेल्फ जो है ना वो रिपीट होगा, इट सेल्फ अपने आप को जो है ना वो कॉल करेगा। ठीक है, जब कंडीशन मेट कर जाएगी, फिर हम जो है ना वो दोनों अपनी जो मेन पार्ट्स हैं इसके अंदर वो भी आगे जो है ना डिस्कस करते हैं। तो वो फिर यूनियन ऑल होते हैं, और फिर जो है ना वो आपको एक जो है ना वो फाइनल रिजल्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना व्हाट इज अ रिकर्सिव क्वेरी, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अ रिकर्सिव क्वेरी जो है ना इज अ क्वेरी, ये भी एक सिंपल सी जो है ना वो क्वेरी होती है दैट रेफरेंसेस इटसेल्फ। जो मतलब कि अपने आप को जो है ना वो रेफरेंस करती है टू रिट्रीव हिरारिकल डाटा। जो हिरारिकल आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर डाटा ना, उसको रिट्रीव करने के लिए ये अपने आप को जो भी एक आउटपुट निकलती है ना, उसको ही रेफरेंस करके और नेक्स्ट से जो है ना वो रो के ऊपर चले जाती है। ठीक है, सिंपल। इट यूजेस विद रिकर्सिव, हम जो है ना वो जैसे हम सिटी क्रिएट करते हैं तो हम विद और विद क्लोज का यूज करते हैं और आगे अपने सिटी का ना नेम लिखते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना वो आपने विद यूज करना है, विद क्लोज का, और आगे जो है ना वो आपने रिकर्सिव जो है ना वो कीवर्ड है, इसको जो है ना लिखना है। फिर आगे जो है ना वो आपने अपना जो एक क्रिएट करना है रिकर्सिव क्वेरी सिटी है, उसका जो है ना आपने आगे नेम लिख देना है। जैसे इधर मैंने लिखा हो सिटी अंडरस्कोर नेम और एज। फिर हमारे पास इसके अंदर जो है ना एक एंकर जो है ना वो क्वेरी आती है। सबसे पहले हमारे पास एक एंकर क्वेरी होती है, जिसके अंदर आपकी सिलेक्ट क्वेरी आ जाती है। ठीक है, इसे हम जो है ना वो एक बेस क्वेरी भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना फिर आपने क्वेरी लिखनी है, उसके बाद हम जो है ना वो यूनियन ऑल करते हैं। फिर जो है ना वो हमारे पास रिकर्सिव क्वेरी आती है। उसके अंदर आप जो है ना वो अपनी जो भी लॉजिक का एक कंडीशन जो है ना वो आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली भी जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं आगे जाके। ठीक है, और आगे जो है ना फिर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जैसे हम सिटी के अंदर काम करते हैं वैसे ही आप जो है ना इसको फिर कॉल करते हैं। तो रिकर्सिव क्वेरी के अंदर जो है ना दो मेन पार्ट्स हैं, जो मैंने आपको बताया वो कौन से मेन पार्ट्स हैं। एक हमारे पास जो है ना वो सबसे पहले एंकर क्वेरी जो है ना वो आपने लिखनी है। सबसे पहले तो आपने विद रिकर्सिव के साथ जो है ना एक रिकर्सिव एक सीटीए जो है ना वो क्रिएट करना है। उसके बाद सबसे पहले आपकी एंकर क्वेरी आएगी। इसके अंदर जो है ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो सिर्फ एक बार जो है ना वो रन होगी। आपकी एक जो एंकर क्वेरी है ना, ये जस्ट एक बार रन होगी। उसके बाद ये रिकर्सिव क्वेरी के ऊपर चले जाएगी। रिकर्सिव मतलब कि हमारे पास हिरारिकल डेटा है, उसके अंदर ये हर रो को जो है ना वो मतलब एग्जीक्यूट करेगी। अगर कंडीशन मेट हो जाती है तो फिर ये यूनियन ऑल करके आपको रिजल्ट देती है। ठीक है, तो रिकर्सिव क्वेरी के अंदर जो है ना वो रिपीटेडली हमारी जो है ना वो रन होगी एवरी रो। उसके बाद ये यूजेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस आइटरेशन। जो भी एक प्रीवियस आइटरेशन हुई है ना, जैसे हमारे पास एक रो है, उसका इसने रिजल्ट निकाला, उसकी जो भी आउटपुट होगी ना, फिर ये उस आउटपुट को जो है ना वो रेफरेंस करेगी सेकंड रो के ऊपर। जैसे हमारे पास हिरारिकल डाटा ना, तो उसके अंदर जो है ना वो आपके पास काफ़ी ज़्यादा रोज़ होती हैं, रिलेशन होते हैं। तो वैसे ही ये काम करती है। आइटरेशन जो है ना वो फिर जो भी रिजल्ट निकलता है वो रिपीट होता है। ठीक है, तो माई सीक्वल वर्क बेंच के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब जो है ना वो हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो सबसे पहले तो जो है ना मैंने एक टेबल सैंपल क्रिएट कर लिया, ठीक है, एम्प्लॉइज़ के नेम से। उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर मैंने कुछ डेटा जो है ना वो ले लिया। जैसे कि मेरे पास जो है ना सबसे पहले तो हमारा जो है ना वो एक सीईओ, उसके बाद इसके जो है ना वो 2 जो है ना वो मैनेजर्स हैं एंड इनके जो है ना वो आगे फिर फर्दर जो है ना वो एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये एक रिलेशनल जो है ना वो डेटा है, हिरार्किकल जो है ना वो ऐसे जो है ना इसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। सबसे पहले सीईओ होता है, सीईओ आता है, उसके बाद मैनेजर ए आता है जिसके आगे जो है ना वो 2 एम्प्लॉइज़ हैं, ए1 एंड ए2 एंड फिर इसी सीईओ से जो है ना वो आगे एक मैनेजर बी आता है और इसके जो है ना वो आगे फर्दर 2 एम्प्लॉइज़ हैं। तो अगर ऐसे हिरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने सीक्वल के अंदर डेटा को देखना है, तो फिर उसके लिए जो है ना वो हम एक क्वेरी लिखते हैं, इधर रिकर्सिव क्वेरी। तो सबसे पहले तो जो है ना मैं इधर क्वेरी लिखता हूँ, आपने जो है ना विद और इसके बाद जो है ना वो रिकर्सिव का यूज़ करना है। रिकर्सिव जो है ना वो आप कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है, रिकर्सिव एंड आगे जो ना फिर हम अपने जो भी एक आपने सिटी का नेम रखना है, वो जो ना इधर आप अपना नेम रख दें। तो मैं जो ना वो ये नेम रख देता हूँ एम्प्लॉई हायरार्की, ठीक है, एंड आगे जो ना फिर एज का यूज़ करेंगे और आगे इधर आपने जो ना फिर सबसे पहले अपनी जो एंकर क्वेरी है ना वो लिखनी है। एंकर क्वेरी के अंदर सबसे पहले तो जो ना वो हम सेलेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉई आईडी को एंड उसके बाद हमारे पास नेम का एक कॉलम है एंड उसके बाद मैनेजर आईडी और इधर जो है ना आपने एक चीज़ लिखनी है वन एज लेवल। लेवल जो है ना एक टर्म है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के अंदर, जो कि एक आपका जो है ना वो न्यू कॉलम क्रिएट करती है एंड उसको मैनेज करती है एंड ये जो एक हायरार्की की डेप्थ होती है ना, उसको भी जो है ना वो देखती है कि कितनी आपकी हायरार्की का एक जो स्ट्रक्चर है ना उसकी कितनी डेप्थ है। फिर जो ना वो आपका जो जो भी रिजल्ट होता है ना उसको मतलब कि फ़िल्टर आउट करती है। तो ये कीवर्ड जो है ना वो काफ़ी काम करता है। उसके बाद फ्रॉम एंड एम्प्लॉइज़ एंड वेयर मैनेजर, ठीक है। मैनेजर आईडी जो है ना वो हम इधर लिखते हैं नल। तो ये जो ना हमारी अब एक जो है ना वो एंकर क्वेरी बन गई है। ऐसे जो ना हम अपनी जो टॉप लेवल एंकर क्वेरी है ना उसको लिखेंगे और फिर नीचे जो ना मैं इधर कर देता हूँ यूनियन, यूनियन ऑल। उसके बाद जो है ना फिर आपने अपनी रिकर्सिव जो क्वेरी है ना उसको लिखना है, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ई हमारे पास एम्प्लॉइज़ का जो है ना टेबल है एंड इसके अंदर से हमने ये जो ना वो कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद सेम ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेवल का यूज़ किया एंड +1 कर दिया कि जो भी हमारी आउटपुट निकलेगी ना उसके अंदर प्लस जो है ना 1 एवरी रो को जो है ना वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद फ्रॉम एम्प्लॉइज़ जॉइन कर दिया। ये हमारे हमने जो एक नेम रखा था सिटी का, उसको जो है ना इधर रेफरेंस जो है ना वो किया है, ठीक है। जॉइन एम्प्लॉयी अंडरस्कोर हायरार्की को। उसके बाद ऑन मैनेजर आईडी एंड हमारे पास जो एम्प्लॉई आईडी है उसको जो है ना इज इक्वल रखा है। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ से जो है ना वो रन करता हूँ, तो ये जो है ना इसने एक मुझे जो है ना वो स्ट्रक्चर बना के दे दिया डेटा का। सीईओ आ रहा है, उसके बाद जो है ना वो फिर आगे इसका लेवल 1 है एंड मैनेजर ए है, इसकी जो मैनेजर आईडी है ना 1 है एंड मैनेजर बी है, इसकी भी मैनेजर आईडी 1 है। उसके बाद एम्प्लॉइज़ आ गए आगे, इनको भी जो है ना वो मैनेजर आईडीज़ मिली हुई हैं और आगे जो है ना वो लेवल्स आ रहे हैं इनके, जैसे 1 है, 2 है, उसके बाद 3 आ रहा है इनका लेवल। उसके बाद जो है ना एक और क्वेश्चन देखते हैं रिकर्सिव क्वेरी का। अगर आपने जो है ना वो 1 से 10 जो है ना वो नंबर्स को प्रिंट करना है, तो जनरेट करना है, तो वो जो है ना आप कैसे करेंगे? तो विद रिकर्सिव एंड सिटी एक नंबर्स के नेम से क्रिएट किया, उसके बाद सेलेक्ट कर लिया 1 को एज़ अ नंबर एंड उसको जो है ना यूनियन ऑल कर दिया, ठीक है। जैसे सेलेक्ट और नीचे इधर हमने जो ना अपनी लॉजिक लिखी है कि सेलेक्ट नंबर +1, एक नंबर सेलेक्ट करो, उसके अंदर जो ना 1 को प्लस कर दो फ्रॉम नंबर्स एंड वेयर नंबर जो ना वो लेस देन 10। तो जैसे मैं इस क्वेरी को यहाँ से जो ना वो रन करता हूँ, तो मेरे जो ना वो 1 से 10 तक जो ना वो नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं रिकर्सिवली, ठीक है। इसने 1 प्रिंट किया है, इसने जो ना एक नंबर लिया 1, उसके अंदर 1 प्लस कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 लिया, उसके अंदर 1 प्लस कर दिया। तो रिकर्सिवली जो ना इसने एक स्ट्रक्चर जो है ना 1 से 10 जो है ना वो नंबर्स को प्रिंट कर दिया। तो ये आप जो है ना वो रिकर्सिव क्वेरी से जो है ना वो ऐसे नंबर्स भी प्रिंट कर सकते हैं और हिरारिकल डेटा को भी जो है ना वो प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना रिकर्सिव क्वेरीज के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है कि मस्ट विद विद कर्सिव, ये जो है ना हमारे पास मस्ट यूज विद विद कर्सिव, हम जो है ना विद कर्सिव के साथ जो है ना रिकर्सिव के साथ जो है ना इसको यूज करेंगे। उसके बाद मस्ट हैव एंकर क्वेरी इसके अंदर होनी चाहिए, जो जो टॉप लेवल की क्वेरी है जिसके अंदर आप अपने जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं अपने कॉलम्स को, टेबल्स को, तो उसको जो है ना वो आपने हम एंकर क्वेरी टॉप लेवल क्वेरी कहते हैं, तो वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद रिकर्सिव क्वेरी होनी चाहिए, मतलब कि आपने जो रिकर्सिव लॉजिक है ना उसको डिफाइन करना है सेकंड अपनी जो है ना वो पार्ट के अंदर। उसके बाद जो है ना वो हम यूनियन ऑल का यूज करेंगे, दोनों को जो है ना यूनियन कर देंगे एंड उसके बाद मस्ट हैव स्टॉपिंग कंडीशन, इसके अंदर जो है ना एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल वेयर नंबर
लेस देन 10, तो ये हमने एक कंडीशन डिफाइन की है। अगर आप ये डिफाइन नहीं करते तो ये जो ना वो फिर इनफाइनाइट जो ना वो लूप के ऊपर चला जाएगा, ठीक है? अदरवाइज इनफाइनाइट लूप अकर्स। एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं कि रिकर्सिव क्वेरी का एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 होता है कि ये एंकर क्वेरी जो होती है ना वो चलती है। उसके बाद जो रिकर्सिव क्वेरी है वो रन होगी, एंड रिकर्सिव क्वेरी जो है ना वो रिपीट होगी जब तक हमारा जो ना वो एक जो सबसे जो एंड वाला नोड है ना, एंड वाली रो है, उस तक जो है ना वो हमारा जो एग्जीक्यूशन जो है ना नहीं होती, तब तक ये जो ना वो रिपीट होता रहेगा। उसके बाद जो है ना फिर स्टॉप हो जाएगी व्हेन कंडीशन फेल्स। अगर कंडीशन जो है ना फेल्स हो जाती है तो ये जो ना फिर स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक फ्लो है रिकर्सिव क्वेरीज का। उसके बाद लास्ट में जो है ना वो एक डिफरेंस देख लेते हैं कि रिकर्सिव सीटी वर्सेस जो हमारे पास एक नॉर्मल कॉमन टेबल एक्सप्रेशन है, इनके दरमियान जो है ना वो क्या डिफरेंस है। तो नॉर्मल सीटी के जो ना वो ये एक बार रन होता है, जैसे हमने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को क्रिएट किया है, तो वो एक क्वेरी की ड्यूरेशन होती है। जब वो खत्म हो जाएगी तो ये भी जो है ना वो आपकी सीटी भी जो है ना वो मतलब के फिनिश हो जाएगा। उसके बाद रिकर्सिव सीटीए की जो है ना वो अंदर क्या होता है कि जो क्वेरीज होती है ना, जो हमारी जो सेकंड क्वेरी है, ठीक है? एक तो एंकर क्वेरी है, उसके बाद जो रिकर्सिव क्वेरी है ना वो रिपीटेडली जो है ना वो रन होगी। उसके बाद इसके अंदर नॉर्मल सीटीए के अंदर नो सेल्फ रेफरेंस है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना वो हम इट सेल्फ जो है ना वो रेफरेंसेस करते हैं। उसके बाद ये एक सिंपल क्वेरीज है, एंड ये रिकर्सिव क्वेरी जो है ना ये हिरारिकल जो डेटा होता है, हिरारिकल जो है ना वो क्वेरीज के ऊपर बेस्ड है। तो रिकर्सिव क्वेरीज के ऊपर जो है ना वो आप मोर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर जाएँ, आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्वेश्चंस मिल जाएँगे रिकर्सिव क्वेरीज के ऊपर। तो आप जो है ना उनको पिक कर लें एंड अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के ऊपर आएँ, एंड वहाँ पे जो है ना वो सैंपल डेटा क्रिएट कर लें, जैसे कि मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद जो है ना फिर आप उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो क्लियर करेंगे, उतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको आपके जो रिकर्सिव क्वेरीज़ हैं, उसके जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? तो चैनल को जो है ना आप सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद ये सीक्वल का कोर्स है, तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। हम जो है ना वो लास्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, एक कंप्लीट जो है ना वो डेटाबेस क्रिएट करेंगे। कैसे जो है ना उसमें से आपने डेटा को रिट्रीव करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है। तो ये सारा कुछ बेसिक से एडवांस्ड जो है ना वो कॉन्सेप्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मैं आपके क्लियर करूँगा, ठीक है? ताकि आपका जो भी आपने अब तक ये सीखा है कोर्स, तो आपका सारा कुछ जो है ना वो एक क्लियर हो जाए, सारे रिवीजन हो जाए आपकी। तो ये जो ना कोर्स है, तो इसकी फर्स्ट वीडियो ये वाली व्हाट इज सीक्वल। तो इसके ऊपर आके जो है ना वो आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है कि ओवरऑल आपको जो है ना वो कोर्स कैसा लगा है। तो थैंक यू।